हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण की बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है वर्णमाला एवं वर्ण के भेद। हम चैप्टर 1 लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे पास सेकंड क्लास की बुक है व्याकरण की। मैंने और भी बुक्स की वीडियोस बनाई हुई हैं सॉल्यूशंस के साथ में। चैप्टर भी अच्छे से समझाए हैं और सॉल्यूशन भी अच्छे से बताए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको दूसरी क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगी, वो भी सेपरेट, और वो भी आपको सॉल्यूशंस के साथ में। तो और भी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। इस चैप्टर को सबसे पहले हम समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क फिल करेंगे। बच्चों, आपको चैप्टर ध्यान से पहले समझना है, उसके बाद बुक वर्क फिल करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे, चैप्टर को नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप चैप्टर को सबसे पहले समझिए और उसके बाद इसका बुक वर्क खुद पे खुद फिल कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पर मैच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और चैप्टर को समझते हैं। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ आवाज़ें और ध्वनियाँ समूह के रूप में निकलती हैं। तो ये सब क्या है? ये ध्वनियाँ कुछ अर्थ बताती हैं, तब बात सामने वाले व्यक्ति की समझ में आ जाती है। तो ये क्या है? ये वर्ण है। जैसे कि अगर हम आम को बोलेंगे तो पहले आ म, उसके बाद आम बोलेंगे, यानी कि जो वर्ण निकल रहे हैं पहले अ म, जो ध्वनियाँ निकल रही हैं, तो वो क्या है? वो वर्ण है। जैसे कि कमल अगर हम बोलेंगे तो कमल के अंदर हम कई सारे वर्ण को बोलेंगे, जैसे कि क अ म अ ल। तो ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ना एक ध्वनि समूह है, नीम एक ध्वनि समूह है, कार एक ध्वनि समूह है, यह एक क्रिया है। अब देखिए, इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। ये जो ध्वनि होती है इनको इससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। जैसे आम है तो आ म अ, आम हो गया, तो इससे ज़्यादा छोटा हम नहीं कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? इनको वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसको वर्ण कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए संकेत निश्चित होते हैं। जब हम ध्वनि को लिखते हैं तो वह अक्षर कहलाती है। वर्णमाला, प्रत्येक भाषा में अपनी वर्णमाला होती है। यदि हम हिंदी भाषा की ध्वनियों को एक क्रम में लगा दें तो वो क्या होती है? वो वर्णमाला कहलाती है। अगले पेज पर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। यदि आपके सामने कुछ मोती बिखरे हुए हैं तो इनका कुछ भी उपयोग नहीं है, जबकि यदि हम इन्हें किसी धागे आदि में पिरो देते हैं तो ये मोतियों की माला बन जाएगी। अब यह माला एक उपयोगी वस्तु है। मोतियों की माला की तरह ही वर्णमाला वर्णों की माला होती है। वर्णमाला के भेद। हिंदी के वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। जिस तरीके से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वैसे ही हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर कौन से होते हैं? आ से ओ तक स्वर हैं और कै से लेके है तक व्यंजन हैं। जो हमारे स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। उसके बाद देखिए अन्य वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्णों को भी स्थान मिला है। ये है अंग, आ, अड़। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण के लिए अड़ या ड़ व्यंजनों को विकसित किया गया है। ये विकसित ध्वनि या विकसित व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन दो वर्णों से मिलने से बने होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श्व, कै, श्रय, त्र, त, रै, ज्ञ, जय, अजय। तो ये सब क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों। जो आपको याद रखने हैं कुछ मेन पॉइंट्स, जैसे कि मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। आ से अड़ न स्वर है और न व्यंजन है। ई और इड़ को भी व्यंजन में स्वीकार किया गया है। और देखिए यहाँ पर कुछ संयुक्त व्यंजन लिखे हुए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर वीडियो के लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम बुक वर्क फिल कर लेते हैं, प्रश्न उत्तर हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, तो वो वीडियो में आपको बने रहना है। चलिए, लिखित में आप देखिए, लिखित प्रश्न में सही विकल्प पर टिक करना है, तो ये आप फिल कर लीजिए। इसके बाद 2 पर देखिए। 2 पर देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है? नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर चित्र के अनुसार शब्द बनाना है। तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, आप भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब देखिए, नेक्स्ट पेज पर मैंने यहाँ पर शब्दों के अर्थ भी लिखे हुए हैं, तो ये आप जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने
फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में सही शब्द छोड़कर रिक्त स्थान में भरना है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने सही शब्द भी छोड़कर यहाँ पर नोट कर दिया है, तो आप भी जल्दी से फिल कर लीजिए। ये जो अभी हमारे प्रश्न के उत्तर रह गए थे उनके उत्तर देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। जब आप नोटबुक में करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रश्न उतारना है और उसके बाद उसका उत्तर उतारना है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा हो गया है चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।